ओम गुरुभ्यो नमः। ब्रह्म तत्व सत्संग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम मन इंद्रियों की स्वभाव के बारे में समझेंगे। साधना में प्रवेश करने से पहले मन को, इंद्रियों को, शरीर को संपूर्ण भाव से जानना निहायत आवश्यक है। साधना संपूर्ण मन का ही है, मन ही माया है। मन के अति पास, बिल्कुल पास वह ब्रह्म है, आत्मा है, या तो आप है बोल सकते हैं। परंतु मन की माया जाल में खोए हुए आप स्वयं को भूल रखे हैं। तो आइए हम समझेंगे मन के स्वभाव के बारे में, या तो यूं कहिए मन को और थोड़ा सा गहराई से हम परख के समझेंगे। हम इस बात को पिछले वीडियो में चर्चा करके समझ चुके हैं। मन इंद्रियों के द्वारा अनुभव किया हुआ स्मृतियों की संग्रह है। आँख से कुछ देखा, जो भी देखा वो दृश्य मन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर संग्रहित होके उसके फोटो या तो उसके मेमोरी कहिए या तो उसके स्मृति कहिए, संग्रहित होके रह जाता है। कुछ सुना, कुछ स्पर्श लिया, कुछ रुचि को चखा, कुछ सुगंध को घ्राणेंद्रिय के माध्यम से अनुभव किया। ये तमाम इंद्रियों के द्वारा जो भी हम अनुभव करते हैं, उन अनुभवों के स्मृति संग्रहित होके मस्तिष्क में मन का निर्माण होता है। मन को सुख चाहिए। सुख की व्याकुलता में मन अविवेकी हो जाता है। सुख क्या है, हम एक वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, आप इसी चैनल में देख सकते हैं। सुख मन की ठहराव है। मन स्वरूपस्थ हो जाना ही सुख है, क्योंकि सुख अपने अंदर है। शांति के स्रोत आप स्वयं है, परंतु अविद्या में, अस्मिता में इंद्रियों के माध्यम से बाहर शांति को ढूंढ रहे हैं। जैसे कस्तूरी मृग की नाभि में कस्तूरी होता है, परंतु वह मृग अनजाने में कस्तूरी सुगंध को सारा जंगल में घूमते रहता है, ढूंढते रहता है, कहाँ से सुगंध आ रहा है, कहाँ से सुगंध आ रहा है। वो बेचारा समझ नहीं पाता, परख नहीं पाता, उसके खुद के नाभि में वह कस्तूरी के सुगंध है। ठीक वैसे ही शांति के स्रोत आप स्वयं होने के बावजूद अविद्या से शांति को बाहर ढूंढते हैं। और मन के स्वभाव ऐसा है, मन को जितना सुख देंगे मन उतना बहिर्मुखी होते जाएगा, मन उतना माया में बंधते जाएगा। ये कोई अचंभा वाला बात नहीं है, हम सब अनुभव कर रखे हैं। इस संसार को अगर हम गहराई से परखें, क्या एक शराबी व्यक्ति को इस बात की पता नहीं है कि वो शराब जो पी रहा है उसके शरीर रोगग्रस्त हो रहा है? निहायत एक शराबी व्यक्ति साहब बैठ के गहराई से चर्चा करेंगे तो वो ज़रूर इस बात को बोलेंगे शराब ठीक नहीं है। क्या कोई पान पराग गुटखा चबाती हुई व्यक्ति को इस बात की ज्ञान नहीं है ये तमाम चीज़ें खाने से कैंसर होता है? क्या तेल मसाले खाने से शरीर रोग होने के अवकाश है? इसकी ज्ञान किसी को नहीं है। है ये तमाम चीज़ों के ज्ञान होने के बावजूद इंद्रियों की सुख में इंद्रियों की दास बन रखे हैं। हम सब इंद्रियों के मन की दास बन रखे हैं। तो इस बात को बिल्कुल मन में बिठा लीजिए, मन को जितना भौतिक सुख देंगे मन के ऊपर नियंत्रण उतना कम होते जाएगा। और बिल्कुल ये बात पक्का है, इंद्रियां मन को साध पाएंगे तो इंद्रियां मन आपकी मित्र है। आप हमेशा आंतरिक सुख को ले सकते हैं, परमानंदित होते हुए इस जीवन को बिता सकते हैं। इंद्रियां मन की दास अगर आप बन गए, इंद्रियां मन ही आपकी परम शत्रु है। परम शत्रु, बाहरी शत्रु को तो हम नियंत्रण कर लेते हैं, परंतु मन इंद्रियां रूपी शत्रु को हम परख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, उनके दास होके शरीर को रोग कर देते हैं। मन को चंचल व्याकुल करते हुए बहुत ही कम दिन में कई शरीर देहांत हो जाते हैं।
तो ये बात पक्का है, इंद्रियों को, मन को ना समझ पाए तो वो परम शत्रु है। देखिए, जब ऋषि परंपरा वाला इस भारत देश में जब वैदिक गुरुकुल विद्याभ्यास चल रहा था, तो वहाँ पे एक शिशु को सबसे पहले पराविद्या को सिखाते थे। पराविद्या मतलब शरीर क्या है, शरीर का निर्माण कैसे हुआ, शरीर के स्वभाव कैसा है, शरीर की जत्न कैसे लेना चाहिए, शरीर के बाद इंद्रियां, इंद्रियों के बाद मन, इन तमाम चीज़ों को पहचानते हुए, समझते परखते हुए एक शिशु शरीर, इंद्रियां, मन को नियंत्रित रखता था, खुद भी खुश रहता था, सारा संसार को उस शिशु के साथ, उस शरीर के साथ जुड़ा हुआ हर किसी को खुशी में रख पाता था। लेकिन उस पराविद्या रूपक उस अमूल्य विद्या को हम भूलकर, उस विद्या को ना अपनाते हुए आज संसार देखिए कितना स्वार्थी बन रखा है। टीवी में कुछ भी एडवर्टाइजमेंट दिखा देता है, उस एडवर्टाइजमेंट के उस लोभ में, प्रलोभ में हम फंस जाते हैं। कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी पी लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं और शरीर को दुरुपयोग करते हैं, मन को चंचल व्याकुल करते हैं। शास्त्रों में इन चीज़ों की वर्णना है। देखिए, सीखना हम किसी से भी सीख सकते हैं, पशु पक्षियों से भी सीख सकते हैं। शास्त्र में लिखा हुआ है, मछली खाने की लालसा में मछुआरा के जाल में फंस जाता है, मतलब मछुआरा के जो कांटे में फंस जाता है। मछली परख नहीं पाता है ये खाना खाने के योग्य है या नहीं, क्योंकि जो कांटे के अंदर मछली पकड़ने वाला व्यक्ति कुछ अन्न को लगाकर उस मछली को पकड़ने की योजना कर रखा है। वो जो खाना बीच में लटक रहा है, परख पा रहे, आप समझ पा रहे? खाना ना धरती के ऊपर पड़ा हुआ है, खाना ना किसी पेड़ पौधे में लगा हुआ है, वो खाना एक धागे के साथ लटक रहा है। तो मछली खाने के लालसा में इस चीज़ को परख नहीं पाता है, एकदम खाने को निगल लेता है और उस कांटे में फंस जाता है। हिरन, हिरन को मारने के लिए शिकारी योजना करते हैं। एक संगीत के एक मधुर ध्वनि को बजाते हैं शिकारी। उस ध्वनि को सुनते हुए, श्रवणानंद लेते हुए वह हिरन स्थिर होकर खड़ा हो जाता है। देखिए, वहाँ पे उसके कान उस हिरन को बांध दिया, उस ध्वनि के साथ बांध दिया। वो हिरन अस्थिर होके, अविवेकी होके, स्थिर होके खड़ा हो गया। हिरन परख नहीं पा रहा है, हिरन समझ नहीं पा रहा है कि कोई उसे मारने की योजना कर रहा है, और उस स्थिर हिरन को दूर से शिकारी तीर मार के मार देता है। नर हाथी को पकड़ने के लिए एक मादा हाथी को दिखाया जाता है। मादा हाथी को नर हाथी को पकड़ने के लिए दिखाया जाता है। तो हाथी संभोग के व्याकुलता में भागते हुए उस मादा हाथी की ओर आता है और बीच में शिकारी बनाया हुआ खड्डे में गिर जाता है। खुद को उस खड्डे में गिरा के शिकारी के जाल में फंस जाता है। देखिए कितना गहरी बातें यहाँ पे बोला जा रहा है। गांव देहात में शाम के समय घर के बाहर आंगन में चूल्हा जलते रहता है। उस चूल्हे की आग से आकर्षित होकर कई सारे छोटे मोटे कीट पतंग उस आग के आकर्षण में, मतलब आग जल रहा है, एक चमक दिखाई दे रहा है, वो चमक, वो आग के आलोक कई सारे कीट पतंगों को आकर्षित करते हैं। वो कीट पतंग समझ लेते हैं कि वहाँ पे कुछ ऐसे चीज़ है जिससे हमें सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। ऐसे आकर्षित होकर उस आग के पास आते हैं और जल के भस्म हो जाते हैं, उस आग के तेज से मर जाते हैं। तो देखिए ठीक वैसे ही मनुष्य भी इंद्रियों की दास बनकर, आज के इस मनुष्य को देखिए, जो चाहे वो खा लेता है, जो चाहे वो पी लेता है, ना जीवन जीने की कोई अनुशासन है, कोई अनुशासन नहीं है। मन में हमेशा चंचल व्याकुल रहता है। स्मार्ट गैजेट्स, कंप्यूटर, मोबाइल, टेक्नोलॉजी। देखिए, आयु दिन प्रतिदिन मनुष्य का कम होते जा रहा है। मन
दिन प्रतिदिन चंचल व्याकुल होते जा रहा है। रोग व्याधियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए जा रहा है। चारों तरफ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, खाने के अंदर जो हम खाद डाल के वो पोल्यूशन, मसाले, तेल, तली हुई चीज़ें, वो भी पेट को खराब करता है। तो देखिए, इंद्रियों की दास बनकर मनुष्य सुख के व्याकुलता में स्वार्थी बनकर एक दूसरों को मारने की योजना कर रहा है और माया की जाल में फंसते हुए जा रहा है, फंसते हुए जा रहा है। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है, ये सब तो ठीक है, लेकिन इस माया जाल से कैसे बचेंगे? इस माया जाल से बचने के उपाय क्या है? उपाय केवल मन को समझना है, इंद्रियों को परखना है। मन एक छोटा बच्चा के जैसा है। मन जो मांगता है उसे अगर वो दे देंगे, मन चंचल व्याकुल होगा। मन सुख के व्याकुलता में सुख के दास बनते हुए जाएगा। यूँ समझिए, इस संसार में जो शरीर प्रकृति के साथ प्राकृतिक भाव से रहते हुए मन को सुख देने की प्रयत्न करता है, वो सुर है। सुर मतलब देवता है। देवता तुल्य मनुष्य वो है जो कि प्रकृति के साथ प्राकृतिक भाव से सुख को भोगने की चेष्टा करता है। परंतु जो अप्राकृतिक काम कार्य करते हुए, प्रकृति के विरुद्ध कार्य करते हुए मन को सुख देने की, इंद्रियों की भोग में जो शरीर योजना करता है, वो असुर है। सुर असुर, राक्षस देवता, दोनों मन का ही वृत्ति है, मन का ही संस्कार है, अपना स्वयं के गुण है। ये सब मन के गुण है। तो इस बात को बिल्कुल मन में स्पष्ट बिठा लीजिए। मन एक बच्चा के तरह है, छोटे बच्चे के तरह। बच्चों को जैसे बच्चे भौतिक वस्तु पदार्थ से आकर्षित होते हैं। बच्चे जहाँ कहीं पे भी जाते हैं, आप देखे होंगे, वो हर चीज़ को मांगते हैं, मुझे एक खिलौना चाहिए। अगर आप उस खिलौना को दे दिए तो फिर और कुछ डिमांड करेंगे, मुझे वो चॉकलेट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। बच्चों को आप जितना चीज़ों को देते हुए जाएंगे, बच्चे उतना जिद्दी खोर बनते हुए जाएंगे। बच्चे उतना आपके साथ उतना चंचलता के साथ व्यवहार करेंगे, कई सारी चीज़ों को और डिमांड करते हुए जाएंगे। अगर बच्चा कुछ आपको मांगा, आप भले ही दीजिए, लेकिन तुरंत मना करना चाहिए, नहीं, ये चीज़ तुम्हें नहीं मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, देखेंगे, सोचते हैं। तुम अगर ठीक से पढ़ोगे, तुम अगर ठीक से होमवर्क करोगे, तभी तुम्हें ये चीज़ मिलेगा। ये चीज़ अच्छा नहीं है। ऐसे आप उस बच्चे को अगर मार्गदर्शन करेंगे तो वह बच्चा नियंत्रित रहेगा। नहीं तो बच्चा आज खिलौना मांगा, कल मोबाइल मांगेगा, परसों कार मांगेगा। नर्सों कोई अगर लड़का है तो किसी बालिका के साथ कुछ प्रेम करेगा, अगर कोई बालिका है तो कोई बालक के साथ प्रेम करेंगे। तो मन मर्जी से हर चीज़ करते हुए, इंद्रियों के दास बनते हुए आपको भी कई सारा दुख में डाल देंगे, आपको भी कई सारा दुविधा में डाल देंगे। कहने के तात्पर्य आप समझ पाते होंगे। जैसे उस बच्चे को जो चाहे वो देते हुए उस बच्चे के मन को हम अस्थिर चंचल किए, ठीक वैसे ही इंद्रियों को, मन को जितना सुख देंगे, वह उतना बंधन में बंधते जाएंगे। जीभ को जितना स्वाद चखाएंगे, स्वाद की लालसा में जीभ उतना उत्तेजित रहेगा, हमेशा खाने की सोचते रहे। कहाँ पे शादी, कहीं पे कोई अच्छा होटल है, क्या खाएं, क्या पिए, क्या खाएं, क्या करें, ऐसा हमेशा जीभ खाद्य की लालसा में चंचल रहेगा। मन में जितना लोभ रहेगा, मन उतना चंचल रहेगा। शरीर को विभिन्न स्पर्श चाहिए, शरीर को जितना स्पर्श देंगे, शरीर उतना माया में बंधते हुए काम लालसा में व्याकुल रहेगा। तो इस बात को बिल्कुल परखिए, समझिए। इंद्रियों को जितना सुख देंगे, उतना भौतिक वस्तु पदार्थ के प्रति बंधते हुए जाएंगे, उतना चंचल व्याकुल रहेंगे। तो प्रश्न उठता है,
इंद्रियों की, मन के दास से हम कैसे बचें? ठीक है, हम वैदिक परंपरा को नहीं पढ़े, हम शास्त्र को नहीं पढ़े, लेकिन जो बोलते हैं ना, जब जगे सवेरा, जब जगे सवेरा, अगर अभी से हम विवेकी होकर मन इंद्रियों की दासत्व से वंचित होना चाहते हैं, तो उसके मार्ग क्या है, उसके उपाय क्या है? देखिए, उपाय के बारे में हम आगामी साधनाओं में समझेंगे। जब शम साधना को समझेंगे, दम साधना को समझेंगे, तितिक्षा साधना को समझेंगे, तो धीरे धीरे इन तमाम बातों को हम परख पाएंगे, इंद्रियों मन के ऊपर नियंत्रण बढ़ेगा। अभी के लिए आप बस इतना सोचिए, इतना समझिए, मन इंद्रियों को जो भी आप सुख देते हैं उसे विवेकी होके परखिए। ये जो चीज़ें मैं खा रहा हूँ, ये जो चीज़ें मैं पी रहा हूँ, ये जो काम मैं कर रहा हूँ, ये जो दृश्य को मैं देख रहा हूँ, इसके प्रभाव मेरे मन के ऊपर क्या पड़ेगा, इसके प्रभाव मेरे संस्कार के ऊपर क्या पड़ेगा, इसके प्रभाव मेरे शरीर के ऊपर, आरोग्य के ऊपर क्या पड़ेगा। ऐसे विवेकी होके परखिए, आपके मन ही आपको समझाएगा। मन में एक स्थिति है जिसे कि हम विवेक बोलते हैं। विवेक, आपका विवेक बलवती होगा, आपके विवेक जागृत होगा। आप जहाँ कहीं पे भी कुछ भूल कर रहे हैं, कुछ गलती कर रहे हैं, उस गलती को आपके विवेक आपको दर्शाएगा। तो धीरे 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 आप उन बुरा कार्यों से वंचित रह पाएंगे। और देखिए, हर दिन सत्संग की आवश्यकता है। जैसे शरीर को हर दिन भोजन की आवश्यकता है, शौच शुद्धि की आवश्यकता है, ठीक वैसे ही मन के फीडिंग सद्ज्ञान है। मन के जो भोजन है वो सत्संग है। सत्संग से ही मन को नियंत्रित रख पाएंगे, सत्संग से ही इंद्रियों को नियंत्रण में रख पाएंगे। और इस संसार में जो शरीर खुद के इंद्रियां मन को नियंत्रित रख पाएगा, वह शरीर ही इस संसार के सही सुख को, आंतरिक सुख को, जीवन के रस को ले पाएगा। ये बात सत्य है, ये बात सत्य है। क्योंकि भोगी रोगी हो जाता है, त्यागी ही जोगी होता है। तो त्यागने की मन की वृत्ति को आप विवेक के द्वारा जागृत कर सकते हैं। विवेक बलवती होगा कैसे? सत्संग के माध्यम से, सद्ज्ञान के माध्यम से। आशा करता हूँ आप समझ पाते होंगे। मन को, इंद्रियों को जितना नियंत्रित रखेंगे, आप उतना आरोग्य और आनंद से रह पाएंगे। तो इतना समझिए, आज से इंद्रियों की, मन की जो भी डिमांड्स है, जो भी आशा अभिलाषा है, उसे परखते हुए उन्हें सुख देने की प्रयत्न करिए। आज के सत्संग को यहीं पे विराम देंगे। आगामी सत्संग से हम साधना के बारे में चर्चा करेंगे। साधना आरंभ हो जाएगा। तो ये तमाम बातों को केवल सुनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन तमाम बातों को जीवन में आचरण करिए, आप देखेंगे स्वर्ग यहीं पे है, सुख आपके अंदर है, शांति के स्रोत आप स्वयं है। जीवन की परमानंद को प्राप्त करते हुए मनुष्य जीवन को सार्थक कर पाएंगे। ओम शांति भवतु।